वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं DBMS में फॉरेन की के कंसेप्ट को। सो लेट्स बिगिन। फॉरेन की जनरली जब हमारे पास डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल्स हैं तो उन टेबल्स को आपस में लिंक करने के काम आती है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे और इसको रेफरेंशियल की या फिर रेफरेंसिंग की भी कहा जाता है। फॉरेन की हो सकता है कि किसी एक ही एट्रीब्यूट पे बनी हुई हो या फिर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पे बनी हुई भी हो सकती है। और ये जो फॉरेन की अभी अगर हम बात करें, दो टेबल्स हैं हमारे पास। एक टेबल हो गई ए और दूसरी टेबल हो गई बी। आगे हम एग्जांपल देखेंगे। तो ए टेबल में जो प्राइमरी की है वही आगे जाके बी टेबल की फॉरेन की बनती है। ठीक है, तो इसके कंसेप्ट को हम देखेंगे आगे। द टेबल कंटेनिंग द फॉरेन की, जिस टेबल में फॉरेन की है उसको बोलते हैं चाइल्ड टेबल, और वो फॉरेन की जिस टेबल में प्राइमरी की थी उस टेबल को बोलते हैं पेरेंट टेबल। चलें, तो जो मेन पर्पस है फॉरेन की का इज़ टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करना मतलब जो डेटा एक टेबल में लिखा हुआ है वही डेटा जो है दूसरी टेबल में भी जब हम उसको लिंक करें तो डेटा में इंटीग्रिटी बनी रहे। ऐसा नहीं कि कहीं पर डेटा कुछ और रखा हुआ है, दूसरी टेबल में जाके उसकी कुछ दूसरी डिटेल्स हमने रख रखी हैं, सेम चीज़ की डुप्लीकेसी हो रही है और अलग अलग लिखा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको इंटीग्रिटी बोलते हैं। और यह हमें नेविगेशन करने के लिए भी फैसिलिटी देता है कि एक टेबल से दूसरी टेबल में यदि हम जा रहे हैं तो कोई कॉमन चीज़ होगी तो उसमें जाना हमारे लिए काफ़ी ईजी होगा। तो नेविगेशन को क्या बनाता है? पॉसिबल। It acts as a cross reference between two tables as it references the primary key of another table। तो देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। दो हमने टेबल ले रखी है यहाँ पर। एक टेबल है हमारी डिपार्टमेंट जिसमें दो कॉलम्स दिए हुए हैं। पहला है डिपार्टमेंट कोड और दूसरा है डिपार्टमेंट नेम। अब इसमें साइंस, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये तीन हमने डिपार्टमेंट्स ले लिए और इन तीनों डिपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कोड हो गया। तो यहाँ यदि हम बात करें तो प्राइमरी की किसको बोल सकते हैं हम? डिपार्टमेंट कोड को। फिर हमने एक टेबल देखी टीचर नाम की। इसमें क्या लिखा हुआ है? टीचर आईडी और टीचर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो इसमें प्राइमरी की कौन सी है? टीचर आईडी, क्योंकि अगर आप टीचर आईडी डालोगे तो आपको इजीली उनकी डिटेल्स मिल जाएगी। अदरवाइज़ नेम के केस में हम सभी जानते हैं नेम रिपीट हो सकता है, लेकिन टीचर आईडी हमेशा क्या होगा? यूनिक। वैसे ही डिपार्टमेंट कोड भी क्या होगा? यूनिक। तो ये दो टेबल थी। लेकिन अब यदि हम पता लगाना चाहें कि कौन से टीचर किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं तो ये अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास में न तो इस टेबल में कहीं टीचर की कोई डिटेल है और ना ही टीचर की टेबल में डिपार्टमेंट की कोई डिटेल्स दी हुई हैं। तो ये एक इशू आ गया। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया गया? इन दो टेबल्स को मिला करके, या आप पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ लिखी हुई है हमने। उन दो टेबल से हमने क्या बनाया है? एक ये वाला टेबल बनाया हुआ है। ठीक, उसको इसमें कन्वर्ट किया कि टीचर आईडी, उनका डिपार्टमेंट कोड, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो अगर ये वाले तीन कॉलम देखें हम तो ये हमारे टीचर वाले कॉलम है और ये कॉलम था हमारा डिपार्टमेंट वाला। ठीक है, तो जब डिपार्टमेंट कोड यहाँ आ गया तो अब हम लिंक कर पाएंगे किन दो टेबल्स को? टीचर टेबल को और डिपार्टमेंट टेबल को। तो अब इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि डेविड और सारा किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं जिसका कोड क्या है? 02। और माइक किसको बिलोंग करता है जिसका कोड है 01। सो डेविड और सारा 02 यानी इंग्लिश डिपार्टमेंट से हैं और माइक 1 यानी कि साइंस डिपार्टमेंट से। इज़ इट क्लियर? तो ये किसके थ्रू हो पाया? इन दो टेबल में जब तक हमने एक कॉमन कॉलम नहीं रखा था हम इन दोनों को लिंक नहीं कर पा रहे थे, और टीचर किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं थी, जबकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जिसकी रिक्वायरमेंट लगती है जनरली। ठीक है, तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया है? इस फॉरेन की के थ्रू। तो ये जो की थी ये हमारे डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की थी, लेकिन अब ये जो टेबल बनी हुई है अभी
इस टेबल में ये क्या कहलाएगी, फॉरेन की। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अभी वाली टेबल में जो फॉरेन की है वो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की होना मस्ट है, ठीक है। मतलब ये अगर उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है उधर दूसरी टेबल में डेटा को, तो फिर इसको यहाँ रखने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। एम आई क्लियर? तो ये एक टेबल है जिसमें ये क्या है, प्राइमरी की, ये है हमारी फॉरेन की, और ये हैं हमारे नॉर्मल एट्रीब्यूट्स जो की नहीं है, नॉन की एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये मेन बेसिक कंसेप्ट था हमारा फॉरेन की का या फिर रेफरेंशियल की और रेफरेंसिंग की। सो दिस कंसेप्ट इज़ ऑल्सो नोन एज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी बोलते हैं, हालांकि हम इसको आगे नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे जब, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है उसको और डिटेल में देखेंगे। एंड वीडियो आपको समझ में आया हो तो उसको ज़रूर लाइक करें।